नमस्कार साथियों, राजस्थान के इतिहास के पॉइंट्स लगातार हम रिवीजन कर रहे हैं और राजस्थान की कला संस्कृति के वन लाइनर पॉइंट आपको पहुंचा दिए गए हैं। हिस्ट्री के पॉइंट भी आपको काफ़ी पहुंचा दिए गए हैं। आपका समय ना बिगाड़ते हुए क्विक रिवीजन में अगला लेक्चर आप तक पहुंचा रहा हूं। लेक्चर 18 जो है वो आप तक पहुंचाया जा रहा है और आपको पॉइंट्स दिए जा रहे हैं। रैपिड रिवीजन राजस्थान की इस सीरीज में राजस्थान के एकीकरण की जो शुरुआत हुई है वो 18 मार्च 1948 से हुई है। ये पॉइंट हमें याद रखना है। 18 मार्च 1948 को सबसे पहले मत्स्य संघ का गठन किया गया था, मत्स्य संघ, और यहीं से मत्स्य संघ के निर्माण से ही राजस्थान के एकीकरण की शुरुआत हो जाती है। तो 18 मार्च 1948 से राजस्थान के एकीकरण का प्रारंभ हुआ। राजस्थान का एकीकरण कब पूरा हुआ है? 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ। मारवाड़ के शासक हनुमंत सिंह जो थे, ये मारवाड़ रियासत को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। ये राजस्थान राजपूताने में नहीं मिलना चाहते थे, भारत में नहीं मिलना चाहते थे, पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। मोहम्मद अली जिन्ना से लगातार ये संपर्क में थे और मोहम्मद अली जिन्ना इनको पाकिस्तान में मिलवाना चाहते थे। तो याद रखेंगे, मारवाड़ के शासक हनुमंत सिंह ने मारवाड़ रियासत को पाकिस्तान में मिलाने के प्रयास किए थे। एकीकरण के दौरान राजस्थान शब्द का प्रयोग दूसरे चरण में हुआ, जिस समय पर पूर्व राजस्थान संघ का गठन किया गया। बहुत सिंपल सा पॉइंट है। राजस्थान का एकीकरण जब हो रहा था तो दूसरे चरण में पूर्व राजस्थान शब्द उपयोग में आया, क्योंकि आपको पता ही है कि पहले चरण में तो इसका नाम मत्स्य संघ था। तो सबसे पहले जो एकीकरण का पहला जो चरण था उसमें मत्स्य संघ का गठन हुआ। इसके बाद दूसरे नंबर पे पूर्व राजस्थान का गठन हुआ और राजस्थान शब्द इसके साथ जुड़ा। इसके बाद अगले पॉइंट पे बात करें तो एकीकरण पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर करने वाले जो शासक हैं उनका नाम है तेज सिंह। अलवर के शासक, मत्स्य संघ में जुड़ने वाला अलवर रियासत के जो शासक हैं तेज सिंह, इन्होंने सर्वप्रथम एकीकरण पर हस्ताक्षर किए। काफी इंपॉर्टेंट और आवश्यक तथ्य है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। धौलपुर और भरतपुर की जनता भाषा के आधार पर उत्तर प्रदेश में शामिल होना चाहती थी। यह भी बहुत इजी वे में बात है कि राजस्थान की जो भाषा है राजस्थानी भाषा, और भरतपुर, धौलपुर, डीग के आसपास का जो क्षेत्र है ज्यादातर उत्तर प्रदेश के टच में है और यहाँ की भाषा जो है वो ब्रज भाषा यहाँ की बोली कह सकते हैं हम एक तरह से, कि लोगों की भाषा उत्तर प्रदेश की भाषा से मिलती जुलती है। इसलिए भाषा के आधार पर ये वाला क्षेत्र, यहाँ की जो जनता है वो उत्तर प्रदेश में शामिल होना चाहती थी। इसके बाद पॉइंट है, शाहपुरा राजपूताना की ऐसी पहली रियासत थी जिसने पूर्णतया उत्तरदायी शासन की स्थापना की। तो शाहपुरा ऐसी रियासत है राजपूताना की, पहली रियासत है जिसने उत्तरदायी शासन की स्थापना की है। एकीकरण के दौरान सबसे पहले जुड़ने वाली रियासत थी अलवर और सबसे बाद में जुड़ने वाली जो रियासत है उसका नाम है सिरोही। दोनों पॉइंट याद रखेंगे। सबसे पहले जुड़ी रियासत कौन सी? अलवर। और लास्ट में जो रियासत जुड़ी है, लास्ट में जुड़ने वाली रियासत है सिरोही। इसके बाद बात करें तो सिरोही एवं अजमेर मेरवाड़ा, इसको राज्य में पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर शामिल किया गया। बिल्कुल लास्ट में इसको जोड़ा गया। 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को जोड़ा गया था और ये राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर इसको जोड़ा गया था। अगले तथ्य पे चलते हैं। तो बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह ने एकीकरण पर जब हस्ताक्षर किए तो उन्होंने कहा कि मैं एकीकरण पर नहीं, अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। एकीकरण पर हस्ताक्षर करते समय उनको लगा कि अब हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, रियासतों का, राजाओं का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और पूरे एक भारत का निर्माण हो रहा है। तो उन्हें अंदर अंदर दुख हुआ और उन्होंने, उनके मुंह से यह कथन निकला कि मैं एकीकरण पर हस्ताक्षर नहीं कर रहा हूं, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, यानी यहां से हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसके बाद बात करें तो लावा ठिकाना जो था, इसको 19 जुलाई 1948 को जयपुर रियासत में शामिल कर लिया गया था। तो लावा ठिकाना जयपुर रियासत में जोड़ लिया गया 19 जुलाई 1948 को। 3 ठिकाने थे एकीकरण के समय पर। नीमराणा था, एक लावा और कुशलगढ़, ये 3 ठिकाने थे, जिनमें से लावा ठिकाने की अभी हमने बात की है। आगे बात करते हैं। जैसलमेर
जैसलमेर राजस्थान की एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसने स्वतंत्रता से पहले पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना का प्रयास ही नहीं किया। इन्होंने स्थापना का कोई प्रयास नहीं किया। ये यहाँ संख्या डल गई है टाइपिंग मिस्टेक से, इधर देखेंगे आप। जैसलमेर राजस्थान की एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसने स्वतंत्रता से पूर्व पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना का कोई भी प्रयास नहीं किया। इसके बाद बात करें तो राजस्थान में सबसे प्राचीन रियासत अगर पूछी जाती है तो मेवाड़ रियासत है। मेवाड़ रियासत महाराणाओं की रियासत, गुहिल वंश की रियासत, हिंदुआ सूरज जिनको कहा जाता है, पंक्ति में अक्सर सुनाता ही रहता हूं कि मान ना खोया जिन्होंने शीश चाहे खो दिया, हिंदुआ सूरज रहे और शौर्य अंकुर बो दिया, जिस स्वाभिमानी रक्त से पहचान राजस्थान की, उस राजपूती वंश का नाम है सिसोदिया। ऐसी तो रियासत है मेवाड़ रियासत, चित्तौड़गढ़ रियासत, उदयपुर रियासत, मेवाड़ रियासत। नारी जिद जौहर करे सिर देवण होड़, मरनो अठे मसखरी यो मेवाड़ी चित्तौड़। यहाँ नारी जिद से जौहर करती हैं, अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए जौहर कर जाती हैं। नरों में पुरुषों में नर सिर देवण होड़, राजस्थानी भाषा की पंक्ति में बोल रहा हूँ, नर सिर देवण होड़, नरों में यानी पुरुषों में सिर देने की होड़, बलिदान देने की प्रथा लगातार चलती आ रही है। कभी बड़ी बात करेंगे इस पे पूरी विस्तार से। तो राजस्थान में सबसे प्राचीन रियासत है मेवाड़ रियासत। राजस्थान की सबसे नवीन रियासत पूछी जाती है, सबसे नई रियासत पूछी जाती है तो ये रियासत है झालावाड़ रियासत। सबसे पुरानी मेवाड़, सबसे नई रियासत झालावाड़ रियासत। अब पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, तो आज भी क्षेत्रफल की दृष्टि से मारवाड़ वाला क्षेत्र ही बड़ा है। जैसलमेर रियासत, जैसलमेर जिला बड़ा है, लेकिन ये रियासत जो थी वो मारवाड़ थी, इसलिए हमें याद रखना है मारवाड़ या जोधपुर रियासत जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे छोटी रियासत पूछी जाए तो नाम है शाहपुरा, सबसे छोटी रियासत। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत पूछी जाती है तो जयपुर। जनसंख्या की दृष्टि से आज भी सबसे बड़ा जिला जो है वो जयपुर है, और उस समय रियासत जनसंख्या की दृष्टि से जो थी वो भी जयपुर ही थी। आगे बात करते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत पूछी जाए तो रियासत थी, कौन सी थी? शाहपुरा। मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी, दोनों ही स्थितियों में शाहपुरा रियासत का नाम आता है। एकमात्र मुस्लिम रियासत पूछी जाती है तो आंसर है टोंक। राजस्थान की राजपूताने की एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक है। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूर्ण हुआ, यह बात हमें पता ही है। एकीकरण के समय 19 देशी रियासतें थीं, 3 ठिकाने थे, अभी मैंने इनके नाम बताए थे, नीमच, कुशलगढ़ और लावा। ये पॉइंट याद रखेंगे। एकीकरण के समय रियासतों की संख्या 19, ठिकानों की संख्या 3, तो 3 ठिकाने थे, 19 देशी रियासतें थीं। 7 चरणों में एकीकरण पूरा हुआ था। एक केंद्र शासित प्रदेश था जिसका नाम था अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र। तो राजपूताने में राजस्थान की कुंजी जिसको कहते हैं अजमेर को, जहां एजीजी का मुख्यालय रहता था, जहां अंग्रेजों का मुख्यालय था, वह केंद्र शासित प्रदेश था। इसके बाद तथ्य पे बात करते हैं तो सूर्यमल मिश्रण को राजस्थान का राज्य कवि कहा जाता है और इनका जन्म बूंदी जिले के हरिणा गांव में हुआ था। आपको तथ्य यही याद रखना है कि राजस्थान के राज्य कवि कौन हैं, तो राजस्थान के राज्य कवि कहलाते हैं सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं हैं वंश भास्कर, अमर रचना है, वीर सतसई एक बहुत बड़ी रचना है, बहुत बढ़िया जानदार शानदार जिसको कह सकते हैं ऐसी रचना सूर्यमल मिश्रण की है। वीर सतसई है, वंश भास्कर है, ये पॉइंट हमें याद रखने हैं। भोगीलाल पंड्या जो हैं इनको वागड़ का गांधी कहा जाता है। डूंगरपुर क्षेत्र में कर्म भूमि रखने वाले, डूंगरपुर क्षेत्र को कर्म स्थली बनाने वाले, वागड़ क्षेत्र को अपनी कर्म स्थली बनाने वाले भोगीलाल पंड्या जो हैं वागड़ के गांधी कहलाते हैं। आगे बात करें तो राजस्थान के गांधी अगर पूछे जाते हैं तो राजस्थान के गांधी हैं गोकुल भाई भट्ट। तो गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहा जाता है। मोतीलाल तेजावत जो हैं आदिवासियों के मसीहा कहलाते हैं, इन्होंने एक ही आंदोलन का नेतृत्व किया। मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है, इनको ही बावजी भी कहा जाता है आदिवासी समुदाय में। तो बावजी नाम से पूछा जाए मोतीलाल तेजावत हैं, आदिवासियों के मसीहा पूछे जाएं मोतीलाल तेजावत हैं। हीरालाल शास्त्री जी ने जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना की थी।
क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। जीवन कुटीर के संस्थापक कौन हैं? हीरालाल शास्त्री। जमनालाल बजाज महात्मा गांधी के पांचवें पुत्र कहे जाते हैं। महात्मा गांधी के इतने करीबी थे जमनालाल बजाज, उनके अनुयायी थे, उनकी बातों को मानते थे, उनकी आज्ञा का पालन करते थे, इसलिए जमनालाल बजाज महात्मा गांधी के पांचवें पुत्र के रूप में जाने जाते हैं। सीताराम लालस ने राजस्थानी भाषा के शब्दकोश का निर्माण किया। राजस्थानी भाषा का शब्दकोश किसने लिखा है? तो नाम आता है सीताराम लालस जी का। गोपाल सिंह खरवा, गोपाल सिंह खरवा को राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का जनक माना जाता है। क्रांतिकारी जिन्होंने सशस्त्र क्रांति की, शस्त्रों के साथ क्रांति का प्रारंभ किया, ऐसे क्रांतिकारी हैं गोपाल सिंह खरवा। तो गोपाल सिंह खरवा को राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का जनक माना जाता है। प्रताप सिंह बारहट जो बड़े क्रांतिकारी हुए राजस्थान में, मेरी माँ रोती है तो रोने दो। प्रताप सिंह बारहट का कथन है, मेरी माँ अगर रोती है तो रोने दो, मैं अपनी माँ की खुशी के लिए हजारों माँओं को नहीं रुलाना चाहता। ऐतिहासिक कथन जो राजस्थान के इतिहास का एक महत्वपूर्ण कथन साबित होता है। मेरी माँ रोती है, अपनी माँ को उन्होंने कहा कि एक अकेली माँ को खुश करने के लिए मैं हजारों माँओं को नहीं रुलाना चाहता, मैं देश को आज़ाद कराना चाहता हूँ, मैं देश की आज़ादी के लिए संघर्षरत हूँ। तो उन्होंने कहा कि मेरी माँ रोती है तो रोने दो। यह भी ऐसा प्रताप हुआ, महाराणा प्रताप की तरह वीर योद्धा प्रताप सिंह बारहट, अडिग अविचलित एक योद्धा हुआ प्रताप सिंह बारहट, ऐसा लड़का जिसने अपनी बहुत कम उम्र में और बहुत बड़ा नाम कमाया। प्रताप सिंह बारहट ने बलिदानी बेटा, मेरी माँ रोती है तो रोने दो, मैं अपनी माँ की खुशी के लिए हजारों माँओं को नहीं रुलाना चाहता। इसके बाद बात करें आजादी के दीवाने और जैसलमेर में गुंडाराज, ये सागरमल गोपा की रचनाएं हैं। ये दो रचनाओं के नाम हैं, आजादी के दीवाने एवं जैसलमेर में गुंडाराज। ये किसकी रचनाएं हैं? सागरमल गोपा की रचनाएं हैं। वनस्थली विद्यापीठ जो है नेवाई टोंक में है, इसके संस्थापक कौन है? श्रीमती रतन शास्त्री, जो हीरालाल शास्त्री जी की पत्नी हैं। हीरालाल शास्त्री जी, हीरालाल शास्त्री जी जो राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, हीरालाल शास्त्री जी जिन्होंने जीवन कुटीर की स्थापना की, वो हीरालाल शास्त्री जिन्होंने पुस्तक लिखी थी, आगे आ जाएगा ये रहा देखो, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। ये प्रलय प्रतीक्षा नमो नमो एक गीत भी लिखा गया था। वनस्थली विद्यापीठ की बात कर रहे हैं, इसकी जो स्थापना की है वो रतन शास्त्री ने की है। नेवाई टोंक में ये वनस्थली विद्यापीठ है। इसके बाद है माणिक्यलाल वर्मा, मेवाड़ के गांधी कहलाते हैं। पूछा जाए बागड़ के गांधी तो भोगीलाल पंड्या हैं, राजस्थान के गांधी गोकुल भाई भट्ट हैं। और इसके बाद एक और कथन आता है, मेवाड़ के गांधी माणिक्यलाल वर्मा हैं। मैं ये सारे गांधी आपको स्पेशल तौर पे एक वीडियो में पर्सनली करा के दे दूंगा, जो आपको पूरे गांधी की जो किस गांधी कहलाता है, किस क्षेत्र का गांधी कहलाता है, वो सारी चीज़ें उसमें एक वीडियो में डाल देंगे, ठीक है। नानक भील की स्मृति में माणिक्यलाल वर्मा ने अर्जी नामक गीत लिखा। तीन तथ्य निकल रहे हैं, नानक भील हैं, माणिक्यलाल वर्मा हैं और गीत लिखा अर्जी। तो लिखने वाले कौन हैं? माणिक्यलाल वर्मा। कौन सा गीत लिखा गया? अर्जी गीत। और किसकी याद में? नानक भील की याद में, नानक भील की स्मृति में यह गीत लिखा गया। इसके बाद औदुंबर एक समाचार पत्र का नाम है जिसका प्रकाशन अजमेर से हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा किया जाता था। तो औदुंबर का जो संपादन किया गया, प्रकाशन किया गया, वो हरिभाऊ उपाध्याय जी के द्वारा किया गया अजमेर से। हीरालाल शास्त्री की आत्मकथा है प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, ये बात याद रखनी है, हीरालाल शास्त्री जी से संबंधित है। इसके बाद जयनारायण व्यास जी को राजस्थान में लोकनायक, शेरे राजस्थान, धुन का धनी इत्यादि नामों से जाना जाता है। तो ये सभी जो उपनाम हैं वो जयनारायण व्यास जी के हैं। राजस्थान में इनको लोकनायक के तौर पे, शेरे राजस्थान हमारे जयनारायण व्यास, और धुन का धनी इनको कहा जाता है। दुर्गा प्रसाद चौधरी को कप्तान नाम से संबोधित किया जाता था, ये एक पॉइंट याद रख लेंगे, उपनामों से लिया हुआ तथ्य है। तो कप्तान नाम से संबोधित किए जाते हैं दुर्गा प्रसाद चौधरी। आगे बात करते हैं कुछ पॉइंट्स पे। तो मणिबेन पंड्या जो हैं वो बागड़वा के नाम से जानी जाती हैं। व्हाट आर द इंडियन स्टेट, ये एक पुस्तक का नाम है। व्हाट आर द इंडियन स्टेट के लेखक पूछे जाते हैं, विजय सिंह पथिक हैं। इसके बाद बात करें तो मोहनलाल सुखाड़िया जी को आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री रहे मोहनलाल सुखाड़िया, इन्हें आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है।
इसके बाद बात करें सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्तित्व कौन हैं, तो मोहनलाल सुखाड़िया जी हैं। लगभग 17 वर्ष तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे मोहनलाल सुखाड़िया। आगे बात है मेजर शैतान सिंह। मेजर शैतान सिंह को बाणासुर का शहीद कहा जाता है क्योंकि बाणासुर के निवासी हैं। बाणासुर फलोदी, परमवीर चक्र इनको मिला। तो मेजर शैतान सिंह जो हैं, मेजर शैतान सिंह को बाणासुर का शहीद उपनाम से जाना जाता है। और राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन में पत्रिका केंद्र जो था वो अजमेर था। राजस्थान का हृदय अजमेर है, राजस्थान का मूल केंद्र अजमेर है और अजमेर से ही राजस्थान में जन जागृति का प्रारंभ होता है। अजमेर से ही राजस्थान में पत्रकारिता का प्रारंभ होता है और बहुत सारे समाचार पत्र अजमेर से प्रकाशित होते थे। इसलिए लिखा हुआ है कि राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन में पत्रकारिता का प्रमुख केंद्र अजमेर था। इसके बाद मंजू राजपाल जी को आदिवासियों की बाई जी कहा जाता है, ये पॉइंट याद रखेंगे। और जुगल किशोर चतुर्वेदी जी को राजस्थान का नेहरू कहा जाता है। ये जो उपनाम यहाँ दिए हुए हैं वो सारे उपनाम की एक वीडियो मैं आपको अलग से उपलब्ध करवा दूंगा, तो वहां से आपको चीजें याद हो जाएंगी। यहाँ वन लाइनर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें और परीक्षा के दृष्टिकोण से, फास्ट रिवीजन के दृष्टिकोण से कुछ तथ्य मैंने आपको पहुंचा दिए हैं। तो ये सारी चीजें हैं। मंजू राजपाल जो आदिवासियों की बाई जी कहलाती हैं, मणिबहन पंड्या जो बागड़वा कहलाती हैं, जुगल किशोर चतुर्वेदी जी राजस्थान के नेहरू कहे जाते हैं। इस प्रकार लगातार हम पॉइंट्स पे बात कर रहे हैं और क्विक रिवीजन में, फास्ट रिवीजन में, रैपिड रिवीजन राजस्थान की सीरीज में 1000 से ज़्यादा प्रश्न हमने वन लाइनर के रूप में तैयार करके आप तक पहुंचाए हैं और इनका लाभ आपने उठाया है। जैसा कि कमेंट्स में मुझे आपके जो फीडबैक है वो प्राप्त होता है, उससे बड़ी खुशी होती है और मुझे लगता है कि आपको वास्तव में इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त हो रहा है। लगातार सीरीज जारी रहेगी। कुछ वीडियोज आपको उपनाम के हिसाब से, कुछ मेन स्पेशल जो मैटर होता है, जो राजस्थान कला संस्कृति इतिहास की स्पेशल चीज़ें हैं, उनके लिए आपको अलग से अलग अलग वीडियोज में प्रोवाइड करवाया जाएगा। लगातार आप जुड़े रहें। मैं नवीन शर्मा कर्मयोगी, आपका अपना यूट्यूब चैनल है नवीन गुरुजी जी के। बेहद करंट चीज़ें जो अपडेटेड हैं या फिर जो ऐसी चीज़ें जो आपको परंपरागत जीके में चली आ रही हैं, वो एक अलग अंदाज में, अलग तरीके से कविता, कहानी, ट्रिक के बेस पे आपको मिलती रहेंगी और 100% ऑथेंटिक जानकारी आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।